हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम 7th क्लास की एनसीईआरटी का जो 8वां चैप्टर है ईश्वर से अनुराग ये कंप्लीट करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में जो है यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए खासकर यूपीएससी में जो जीएस फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक आते हैं। इससे संबंधित आर्ट एंड कल्चर का भी पोर्शन है इसमें, इस चैप्टर में। तो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस एग्ज़ाम के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी शायद पिछले वर्ष ही पूछा गया था कि चैतन्य महाप्रभु से संबंधित क्वेश्चन। तो बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी कि दक्षिण भारत में क्या व्यवस्था थी। जो सूफी संत परंपरा के बारे में जानेंगे, कबीरदास जी, बहुत सारे जो संत परंपरा है उससे संबंधित ये क्वेश्चन, ये लेसन है। तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ओके, आपने लोगों को पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। तो कब से होने लगा था? 8वीं शताब्दी से। तो ध्यान से समझते चलिए, आगे एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। अब परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। यानी शुरुआत के, जैसे पहली शताब्दी दूसरी शताब्दी के समय में लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वास को अपना लिया। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जो श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित है। भगवद गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ। तो भगवद गीता चूँकि संस्कृत में लिखी है, उसका हिंदी अनुवाद भी अलग अलग भाषाओं में दुनिया के बहुत सारे देशों में उसका अनुवाद है जो इसको पढ़ा जाता है। ओके, अब है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। ये दो संत परंपराएं थीं दक्षिण भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैनार संत किससे संबंधित थे, उनकी परंपरा कौन सी थी, और अलवार संत ये किससे संबंधित थे। तो इस जो टॉपिक है यहाँ पर, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी शैव संत उनको कहते हैं जो शिव को मानने वाले होते हैं। तो दक्षिण भारत में उनको नैनार कहा जाता था। और अलवार वे थे जो शैव वैष्णव जो संत थे, यानी विष्णु को, भगवान विष्णु को मानने वाले। तो ये बात आपको याद रखनी है कि नैनार संत कौन थे? शैव परंपरा को मानने वाले, मतलब शैव संप्रदाय से संबंधित थे। और अलवार संत वैष्णव संत थे, यानी विष्णु को मानने वाले। तो ये आप नोट कर सकते हैं इसको। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलया
और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे, यानी सभी जातियों के लोग इन संतों में थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कौन? ये जो अलवार और नैनार संत थे, ये लोग। उन्होंने संगम साहित्य क्या है? जो कि एक तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचा गया था। और ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा था, संगम साहित्य के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ओके, तो संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो ये लाइन आप याद रखिए, मतलब ये जगह जगह आया जाया करते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो ये इनकी विशेषता थी। नैनार और अलवार, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, ये उनके नाम हैं, अप्पार, सबंदर, सुंदरार और माणिक व सागार। ठीक है, उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तो तेवरम और तिरुवाचकम किससे संबंधित हैं? जो नैनार और अलवार संत थे उनसे संबंधित हैं, ये आप याद रखिएगा। ओके, अब है अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंड रडिपोडी अलवार और नम्मा अलवार। ठीक है, ये दक्षिण भारतीय नाम है, थोड़े कठिन है बोलने में। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो उनके गीत किस में संकलित हैं? अलवार संतों के गीत जो हैं किस में संकलित हैं? दिव्य प्रबंधम में। ओके, अब है यहाँ पर ये कांस्य की प्रतिमा बनी हुई है माणक्य व साकार की। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल तथा पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। तो ये किसने बनवाए थे? चोल और पांड्यन राजाओं ने। ओके, इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इनके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अब है भक्त और भगवान। तो यहाँ पर माणिक्य सागर की एक रचना दी गई है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो वीडियो पास करके पढ़ सकते हैं। अब है दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म, शंकर यानी शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। शंकराचार्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था 8वीं शताब्दी में। ओके, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में कि वो किसको मानने वाले थे? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब कि ईश्वर जो है, ईश्वर और आत्मा दो नहीं है, एक ही है। ओके, ये उन्होंने कहा था। तो अद्वैतवाद के समर्थक थे जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। और इन्होंने ये कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब जीवात्मा ही ब्रह्म है, अलग अलग नहीं है। ओके, उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने यानी शंकराचार्य ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या कहा था। इन्होंने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो हमारे चारों ओर के संसार को इन्होंने मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। तो इन्होंने कहा था कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, मतलब ज्ञान के माध्यम से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। तो रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में 11वीं शताब्दी में। और ऊपर हमने जो देखा शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था 8वीं शताब्दी में। ओके, तो रामानुज जो जिनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है।
भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो रामानुज ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। यहाँ पे लिखा है ओके। तो रामानुज, आपने मैचिंग के क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम्स में कि यहाँ एक तरफ दे दिया जाता है संत का नाम और दूसरी उनकी वो किसको मानने वाले थे। तो जैसे शंकराचार्य, उसके आगे लिख देंगे अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद। तो आपको याद रखना है कि कौन किससे संबंधित था, उनके सिद्धांत क्या क्या थे। ओके, अब है बसवन्ना का वीर शैववाद। तो देखते हैं क्या है ये। हमने पहले पढ़ा था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो ये था वीरशैवों के वचन। तो यहाँ पे दिए गए हैं, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र के संत कौन थे? 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखूबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्त की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, जो भगवान विष्णु का एक रूप है, और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने ने। और ये भजन, ये महात्मा गांधी का बहुत ही प्रिय भजन था। और ये किसने लिखा था? ये किसका भजन है? गुजराती संत नरसिंह मेहता का। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। ओके, सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पर मराठी भक्ति गीत लिखा हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं। संत तुकाराम का ये है। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ओके, अब आगे है यहाँ पर इस्लाम और सूफी मत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया।
उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वानों, जिनको उलेमा कहा जाता है, ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। यानी जो ये व्यवस्था थी जो की गई थी, इसको सूफी संतों ने नहीं माना था। ओके, वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रीतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य, ये शब्द आप थोड़ा याद कर लें, इनको नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समा का अर्थ क्या होता है? गाना। रक्स का अर्थ होता है नृत्य। ओके, जिक्र का अर्थ होता है नाम का जाप। नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ओके, अब यहाँ पर ये सूफी संतों का एक चित्र दिया गया हुआ। यहाँ पर कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी के समय का है। इस चित्र में खानकाह क्या होता है? सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं, तो उस जगह को खानकाह बोलते हैं जहाँ सूफी संत रहा करते थे। ओके, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत, जो हमने अध्याय 3 में देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं सारे चैप्टर्स। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। तो इसका मतलब एक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जो सूफी संत जो थे, वो ये सूफी परंपरा भारत में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। शुरुआत तो अन्य देशों में हुई थी, मध्य एशिया में, लेकिन वो भारत में आए और यहाँ पर उन्होंने इसकी नींव रखी थी। ओके, ये बात आप याद रखिए। तो जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए, चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जगह पूछ लेते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। तो ये जगह आप याद रखिए, और उनसे संबंधित जो संत थे, जो सूफी संत थे, उनका नाम। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। ओके, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल माना जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। ओके, अब यहाँ पर मालिक यानी प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फ़ारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है, तो इसको पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा, वह एविसेन्ना की पहुँच से परे था।
मैंने अपने दिल में झाँका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि जो सूफ़ी संत जो थे, उनका ऐसा मानना था कि ईश्वर या अल्लाह दुनिया में कहीं जगह पर, कहीं मंदिर, मस्जिद या किसी ऐसी जगह पर नहीं है, वो हमारे हृदय में है। ओके, तो इसी इसी परंपरा को भक्ति परंपरा कहा जाता है, यानी भक्ति के माध्यम से जो कर्म कांडों से मुक्त हो, कर्म कांडों से परे हो, तो ऐसी परंपरा पर चलते थे ये सभी सूफी संत। अब है यहाँ पर उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, और यहाँ पर चित्र नंबर 7 जो दिया गया है, चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्तिभाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते हुए देख सकते हैं। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों, जो अध्याय 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, और राज्यों, अध्याय 2, 3, 4 का इसके बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई है। ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको हिंदी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो हिंदी में नहीं, अवधी भाषा में लिखी गई है। ओके, रामचरितमानस तो उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर और सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। उनके भक्तिभाव को अभिव्यक्त करती है। तो आगे बढ़ें, इससे पहले हम यहाँ पर एक मानचित्र देख लेते हैं। मानचित्र मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े हुए क्षेत्र। तो बाबा गुरु नानक जो 15वीं 16वीं शताब्दी में उनका स्थान यहाँ था। दादू संत जो थे 16वीं 17वीं शताब्दी में, मीराबाई 16वीं शताब्दी में, नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में। तो इनसे संबंधित समय भी दिया गया है। सूरदास जी 16वीं शताब्दी में। तो ये पूरा आप चित्र देख सकते हैं। और यहाँ पर जो संत रामानुज और बाकी जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये चित्र आप देख सकते हैं। इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। और ओके, तो आगे क्या है? असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और तथा नाटक लिखे। तो किसकी भक्ति से संबंधित थे शंकर देव? जो असम के रहने वाले थे, भगवान विष्णु की। ओके, उन्होंने ही नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, इस परंपरा में मतलब संत परंपरा में, ठीक है, में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गईं। तो यानी मीराबाई किसकी अनुयायी थी? संत रविदास की, जो कि एक अस्पृश्य माने जाने वाली जाति के थे। तो उनकी अनुयायी थी मीराबाई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसीलिए ये बेहद लोकप्रिय हुईं और
पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्जन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। यहाँ पर है राणा के राजमहल से परे। तो ये मीरा बाई द्वारा रचा गया एक गीत है वहाँ की स्थानीय भाषा में, जिसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मीराबाई जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी। अब है यहाँ पर कबीर, नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। नीरू और नीमा, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है लेकिन यह इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नीरू और नीमा नामक जुलाहा जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ओके, उनके जीवन में यानी कबीरदास के जीवन में हमारे पास बहुत कुछ कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, किंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। तो चूँकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और ये लिख नहीं सकते थे, लेकिन इनकी रचना मतलब इनको बोला था, इनको गाया मतलब कहा था। कबीरदास जी ने जो भी उपदेश दिए उनको संग्रहित कर दिया गया कबीर बीजक में। उनके शिष्यों ने उनको एक ग्रंथ का रूप दे दिया जिसे कबीर बीजक कहा जाता है। और इनके भजन गुरु ग्रंथ साहब में भी जो उसमें भी संकलित है, पंचवाड़ी में भी संकलित है। सच्चे प्रभु की खोज में कबीरदास जी की एक रचना तो यहाँ पर दी गई हुई। ओके, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, यानी वो किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे कबीरदास जी। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था 1569 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी, जो पाकिस्तान के ननकाना साहब में स्थित है जगह, में जन्म हुआ था इनका, गुरु नानक देव जी का। में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, जो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। मतलब बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा गया। ओके, आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो उस समय धर्मशाल कहा जाता था, आज जिसे हम गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गुरु अंगद देव जो थे वो, उनका पहले नाम क्या था? लहणा, जो एक गुरु नानक जी के एक शिष्य थे। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए हैं, इसलिए इनका नाम गुरु अंगद पड़ गया। ओके,
तो गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि, जिसे जो गुरुमुखी लिपि कहा जाता है, में लिखा गया था। जो यहाँ पे दिया गया है यही है गुरुमुखी लिपि। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। गुरु अंगद ने के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपदेशों व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। अब है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जो कि स्वर्ण मंदिर है, के आसपास रामदासपुर शहर, जो आज अमृतसर है, विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। तो खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने। ये आप याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन में वहाँ पर आपको गुरु नानक देव जी में मिल जाएंगे और बहुत से। तो इसकी स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह ने। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त के लिए मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, जो थे नाम, दान और स्नान। स्नान यानी स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना। स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था। ओके, आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक की समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब है अन्यत्र। तो मार्टिन लूथर किंग और धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ये छोटा सा ही है, इसको भी देख लेते हैं और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। 16वीं शताब्दी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। तो इनका समय काल 1483 से 1546 था। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षा
शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल का शीर्षक पृष्ठ जो यहाँ पर दिया गया है जर्मन ये ओके। तो दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हो गया है। कैसा रहा चैप्टर आप हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। ये चैनल अभी हम लोग बहुत थोड़े से हैं, अभी ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं। अगर आपको इससे मदद मिल रही है तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। ओके, तो अब इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बुद्ध जो थे और ये जो यहाँ पे दिए गए इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।